मसीह के कफ़ारे को समझने के लिए पहले गुनाह की नौइयत समझना जरूरी है, क्योंकि जब तक यही मालूम न हो कि गुनाह क्या है, उसकी मुआफ़ी के बारे में क्या कहा जा सकता है। इसीलिए किताब मुक़द्दस यानी बाइबल के शुरू में पहले इंसानी गुनाह का तज़किरा है। इन इब्तिदाई अबवाब में बताया गया है कि किस तरह खुदा ताला ने ज़मीन व आसमान को खल्क़ किया और आखिर में अशरफुल मखलूक़ात इंसान को पैदा किया। हज़रत आदम और हव्वा को इस बात की इजाज़त दी गई कि वो बाग़ अदन के हर दरख्त से खा सकते हैं, लेकिन एक दरख्त का फल खाने से उन्हें मना कर दिया गया। जब शैतान को मालूम हुआ कि आदम और हव्वा को क्या अहकामात दिए गए हैं, तो उसने उन्हें बहकाने और राह रास्त से हटाने की स्कीम तैयार की। जबकि खुदा ताला ने कहा था कि तू बाग के हर दरख्त का फल बेरोक टोक खा सकता है, लेकिन नेको बद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। शैतान ने इसके बरक्स उनसे कहा कि तुम हरगिज ना मरोगे, बल्कि खुदा जानता है कि जिस दिन तुम उसे खाओगे तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम खुदा की मानिंद नेको बद के जानने वाले बन जाओगे। दूसरे अल्फाज में शैतान के कहने का मतलब यह था कि खुदा तुमसे आजादी छीन लेना चाहता है, वो तुम्हें अपने गुलाम बनाकर रखना चाहता है। तुम्हारी कामयाबी का राज इसी में मुज़मर है कि तुम उससे बगावत कर लो और इस दरख्त के फल में से खा लो। हजरत हव्वा इस शैतानी फलसफे की शिकार हुई और बाद में हजरत आदम ने भी हजरत हव्वा की तरह खुदा के हुक्म की खिलाफवर्जी की और उस दरख्त के फल में से खा लिया। उसे खाते ही उन दोनों की आंखें खुल गईं और उन्हें अपने नंगेपन का एहसास होने लगा। इस वाक़े के बयान के जरिए बाइबल शरीफ ने गुनाह की माहियत पर रोशनी डाली है कि गुनाह दरअसल खुदा से बगावत का नाम है। ये उस पल की हालत का नाम है जब इंसान अपने आप को खुदा की आयद करदा पाबंदियों से आजाद समझने लगता है, जब इंसान खुदा को उसके तख्त अदालत से हटाकर खुद उसकी जगह बैठ जाना चाहता है। गुनाह खुदा की हुक्मदूली है, उसके अहकामात की खिलाफ वर्जी है। गुनाह वो अजीम बगावत है जिसके तहत इंसान अपने आप को खुदा बनाने के ख्वाब देखने लगता है, लेकिन इन सब का हासिल नंगापन है। इस ख्वाब की ताबीर बहुत ही भयानक है। जिस तरह आदम और हव्वा बाग़ अदन से निकाल दिए गए, उसी तरह इस ख्वाब की ताबीर खुदा के हुजूर से इखराज है। ये जीते जी जहन्नम का सफर है। जब हमारे जद्द अमजद हमारे बुजुर्ग बाप आदम ने बेहतरीन हालात में बदतरीन फैसला किया, तो हमसे जो इतने अच्छे हालात में नहीं रह रहे, किस तरह किसी बेहतर फैसले की तवक्को की जा सकती है। बेटे अपने बाप की जात का अक्स होते हैं, जैसा बाप वैसे बेटे। जिस तरह हमारे बाप ने इंतहाई नाजुक मोड़ पर गलत फैसला कर लिया, उसी तरह हम अपनी जिंदगी में गलत फैसले करते रहते हैं। जिस तरह हमारे बाप ने खुदा के खिलाफ अलम बगावत बुलंद किया, उसी तरह हमारी जिंदगियां मुजस्सम बगावत है। हमारे जुर्म में बगावत की एक ही सजा हो सकती है, और वो है मौत, और सिर्फ मौत। इससे कम सजा हमारे लिए तजवीज ही नहीं की जा सकती। आइए हकीकत के आईने में जरा हम अपनी जात का अक्स देखें। पैदाइश से लेकर मौत तक हमारी जिंदगी बगावत की एक मुसलसल कहानी है। बचपन में माँ बाप की नाफरमानी, ज़माना तालिब इल्मी में असातिज़ा की हुक्मदूली, जवानी में कानून से इंहिराफ। आखिर ये सब कुछ क्या है? क्या इस बात का बैयन सबूत नहीं कि गुनाह हमारी घुट्टी में पड़ा है, हमारी जबिल्लत है, हमारी फितरत सानिया है, ये हमारे बाप की मीरास है जिससे हम किसी कीमत पर अलग नहीं होना चाहते। गुनाह हमारे जद्द अमजद का वर्षा है। हम गुनाह में पैदा होते हैं और गुनाह में मर जाते हैं। हम में से हर एक के चेहरे पर बड़े बड़े हुरूफ में लिखा है गुनाहगार इंसान। गुनाह का उसूल किस तरह हमारी जिंदगी में जारी और सारी है, इसका अंदाजा जरा इस बात से लगाइए कि हमारे लिए कोई नेकी का काम अंजाम देना जुए शीर लाने से कम नहीं, बड़ी जान जोखों का काम है, पहाड़ की चढ़ाई की तरह दुश्वार तरीन। लेकिन बुराई करने के लिए हमें कोई मेहनत नहीं करना पड़ती। ये पहाड़ की ऊंचाई की तरह बहुत ही आसान काम है। जब पहले इंसान के पहले गुनाह ने उस पर मौत की मोहर सख्त कर दी, तो खुदा ने इसी मुसीबत से छुटकारे का रास्ता भी फराहम कर दिया। ये रास्ता यीशु मसीह है। बनी नौ इंसान से उसकी मुख्तलिफ पैदाइश उसकी मुनफरिद जात की आईनादार है। वो जो हम जैसा होते हुए भी हमसे मुख्तलिफ था, हमें बचाने के लिए आया। आदम अव्वल की राह मौत की राह है। आदम सानी यानी मसीह का रास्ता जिंदगी का रास्ता है। पहले इंसान ने खुदा की हुक्मदूली करके मौत कमाई और अपने बच्चों के लिए मौत का वर्षा छोड़ गया। मसीह ने खुदा की फरमाबरदारी करके मौत की फतेह को शिकस्त में बदल दिया और अपने मानने वालों के लिए जिंदगी फराहम की। अगर आपको इस बात का एहसास है कि आप गुनाहगार हैं, अगर आपको अपनी जिंदगी में खुदा के खिलाफ बगावत के आसार दिखाई देते हैं, अगर आपका दिल गवाही देता है कि आपकी जिंदगी खुदा की हुक्मदूली में गुजर रही है, अगर आपका जाती तजुर्बा यह है कि आप अपनी जिंदगी मौत के साए में गुजार रहे हैं, तो आप भी इस रास्ते को, इस सिरात मुस्तकीम को कबूल कर लें। आपको अपने गुनाहों से नजात मिलेगी, सुकून कल्ब मुयस्सर होगा। आइए फैसला कीजिए और इस कफ़ारे को कबूल फरमाइए। खुदा आपको ऐसा करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।